अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो ये है कि हम प्रोडक्ट हंटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं प्रोडक्ट हंटिंग करने के। एक जो सिंपल मेथड है वो है कि मैनुअल हंटिंग। जेएस का जंगल स्काउट यूज़ करने के बाद हम उससे जो है मैनुअल हंटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम कीपा के थ्रू उस पर फिल्टर्स लगाते हैं। फिल्टर्स लगाने के बाद जो अमेजोन पर डेटा होता है उसको जनरेट कर लेते हैं कीपा के थ्रू। उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन होता है जिसको रिवर्स सोर्सिंग का नाम दिया जाता है। रिवर्स सोर्सिंग किस तरीके से कर सकते हैं और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और सबसे पहला फ़ायदा रिवर्स सोर्सिंग का ये है कि जब हम रिवर्स सोर्सिंग करते हैं तो हमें वो ब्रांड्स मिल जाते हैं जो कि न्यू सेलर्स को बेचने के लिए अप्रूवल दे रहे होते हैं। हमें ये पता चल जाता है कि इसके रिव्यूज़ जो है वो 5 रिव्यूज़ हैं या 10 रिव्यूज़ हैं या 15 रिव्यूज़ हैं। जब हम उनके पास जाते हैं अप्रूवल लेने के लिए तो वो ब्रांड्स इजीली हमें अप्रूवल दे देते हैं, ना कि हम उस ब्रांड्स के अंदर जाएं जो हज़ारों रिव्यूज़ लेके बैठे हुए हैं। जब हम उन ब्रांड्स के पास जाते हैं तो वो हमें रिव्यूज़ देने से मना कर देते हैं। तो इसीलिए जो है रिवर्स सोर्सिंग इन दोनों मेथड्स के अंदर ज़्यादा बेस्ट है। और इसके अंदर जो है सक्सेस रेट आपका 70% है। ठीक है। इससे अगर आप कीपा के थ्रू या कीपा के अंदर फिल्टर लगाकर शीट्स जनरेट करते हैं, जो डेटा जनरेट करते हैं, उसके बाद आप रिवर्स सोर्सिंग करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आपने कीपा से 50% फिल्टर्स लगा दिए। उसके बाद उसी के थ्रू आपने जो है वो अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट हंट करने शुरू की। जब आपने अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट हंट करना शुरू की तो 50% फिल्टर आपके लगे हुए थे। यहाँ पर आने के बाद आपने सिर्फ प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद आपने डायरेक्टली उनके ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना है। ब्रांड से कॉन्टैक्ट करने के बाद जब वो आपको शीट भेजेंगे तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट्स, जब वो आपको शीट भेजे तो वो प्रोडक्ट्स उसके अंदर हो मगर उसकी जो है वो बेचने की कोई फायदा ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रोडक्ट को एनालाइज नहीं करते, कीपा के थ्रू जो है वो डायरेक्ट ब्रांड से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं। अगर आपको ब्रांड्स अप्रूवल दे देता है तो उसके बाद आप उससे प्रोडक्ट तब मंगवाएंगे जब प्रोडक्ट को एनालाइज कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रांड्स ने आपको अप्रूवल दे दी, अब प्रोडक्ट जो है उसका फॉर एग्जाम्पल BSR बढ़ा हुआ है या उसके अंदर अमेजोन सेलिंग कर रहा है या ब्रांड सेलिंग कर रहा है, तो हमारे लिए तो प्रोडक्ट जो है बेकार है। तो इससे पहले हमें कीमत से सारा फिल्टर्स लगाने के बाद डेटा जनरेट करें। उसके बाद जो है अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट को एनालाइज करें। उसके बाद जब आप ब्रांड से कांटेक्ट करेंगे और ब्रांड्स आपको रिस्पॉन्स करता है या शीट जो है वो आपको सेंड करता है, तो आपने जो है वो शीट को स्कैन करने के बाद लाजमी सी बात है, कम से कम अगर उसने जो है उसके पास 100 120 प्रोडक्ट्स हैं, तो अगर उसके अंदर से आपको 119 प्रोडक्ट्स नहीं लग रही तो वो जो एक प्रोडक्ट आपने एनालाइज की थी वो लाजमी आपको मिलेगी। इससे आपकी जो है वो मेहनत ज़ाया नहीं होगी। कम से कम जो एक प्रोडक्ट आपने एनालाइज करके उसको सेंड की होगी, ऐसा नहीं होता कि एक ही प्रोडक्ट निकले। नॉर्मली जो है वो दो भी निकलती हैं, तीन भी निकलती हैं, पांच भी निकलती हैं और इससे ज़्यादा भी निकलती हैं। तो ये सबसे बेस्ट मेथड से इसको किस तरीके से कर सकते हैं, आइए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले जो है हमने अमेजोन की वेबसाइट खोली। अच्छा, सबसे पहले जो है हम वो खोलेंगे जो हमने एक्सपोर्ट की भी होगी कीपा से शीट्स, जिसके ऊपर फिल्टर्स लगे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वो शीट जनरेट की थी। अब जो है हम उसी शीट की मदद से रिवर्स सोर्सिंग की तरफ जाएंगे। ये हमारे सामने शीट्स आ गई। सिंपली यहाँ से हमने इसका एसन कॉपी करना है। ये एसन आ गया जो हमने कल फिल्टर्स लगाए थे, वो फिल्टर्स लगी हुई शीट है। ठीक है, इसके हमने सिंपली जो है वो एसन कॉपी करना है और अमेजोन पर सर्च करना है। यहाँ पे सिंपली एसन कॉपी करेंगे। एसन कॉपी करने के बाद सर्च करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि जब आप एसन पेस्ट करते हैं तो उसके अंदर नीचे डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि लास्ट एसन के जो 4 डिजिट्स हैं या 3 डिजिट्स हैं, 421, तो वो आपने जो अपने जहन में रखना है। जब आप नीचे आएंगे तो आपको वो नजर आ जाएगा, आपने जो है उसी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है उसके अंदर वो सेलर ज़्यादा दिखा रहा है, यहाँ पर नहीं है। अब दूसरे प्रोडक्ट्स पर जाएंगे। ये हमारे सामने टिफिन आ गया, जो बच्चों के खाने पीने की चीज़ें उसमें रखते हैं। तो इसके अंदर जो है वो 3 सेलर्स हैं। इसका एनालाइज करते हैं प्रोडक्ट्स को।
अच्छा, इसके अंदर जो है वो 3 FBA सेलर्स प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखना है क्या है इसके अंदर, हमें जो है देखना है कि ब्रांड जो है वो सेल नहीं कर रहा हो। तो अगर आपके पास टूल नहीं है या खीपा नहीं है, तो ये हीलियम 10 नहीं है, तो आपने जो है वो सिंपली इसके सेलर लिस्ट पर जाना है। ठीक है, और चेक करना है कि कहीं अमेजोन तो सेल नहीं कर रहा है या ब्रांड तो सेल नहीं कर रहा। अच्छा, ब्रांड किस तरीके से देखेंगे आप, ब्रांड्स का जो स्टोर होगा उसी के अंदर जो है वो प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ होगा, या अगर आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर देखते हैं, डिटेल के अंदर देखते हैं, जहाँ पर की पॉइंट्स लिखे होते हैं या प्रोडक्ट के फीचर्स लिखे हुए होते हैं, तो आपने जो इसका ब्रांड देखना है, जैसे कि बैंड को इसका जो है ब्रांड से। ठीक है, यहाँ पर जो हमें जो है बैंड को सेल करता हुआ नहीं नजर आ रहा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रायोरिटी होती है कि हम जो है वो हम देखें कि अमेजोन सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो है वो अमेजोन भी सेल नहीं कर रहा। ठीक है, इसके बाद जो है हमने तीसरी चीज़ देखते हैं कि यहाँ पर जो न्यू सेलर्स बैठे हुए हैं उनकी रेटिंग जो है किसी की 1 है, किसी की 158 है, और एक की ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये हमारे लिए अभी फिलहाल बेस्ट है। अब हम और चेक करते हैं, इसको रिव्यू करते हैं प्रोडक्ट्स को, नीचे आते हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर देखते हैं। आपने जो है वो मैनुअल इसको चेक करना है अगर आपके पास कोई टूल्स वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले जो है उसका ब्रांड्स आपने चेक कर लिया, और आपने इसकी रेटिंग देख ली कि इसकी रेटिंग जो है 4.7 है। हमारी जो होलसेल के अंदर नॉर्मली रेटिंग होनी चाहिए वो 4 से ऊपर होनी चाहिए, 5 के दरमियान होनी चाहिए, 4 और 5 के दरमियान हो सकती है। ठीक है, रिव्यूज़ जो है आपके स्टोर के रिव्यूज़ जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं, ये जो है वो 100 से ऊपर होनी चाहिए। अगर 100 से नीचे होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमें पता चल जाएगा न्यू सेलर्स है ये। तो हमें जो है न्यू सेलर्स के पास नहीं जाना, कम से कम जो है उसका जो रिव्यूज़ होने चाहिए वो 100 रिव्यूज़ होने चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसका BSR हम चेक किया तो इसके अंदर देखिए किचन एंड डाइनिंग के अंदर जो BSR है उसका जो है 12 है। इसका मतलब है ये बहुत अच्छा जो है वो BSR है। अब यहाँ पर जो है हमारी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कंफर्म हो गई है। ठीक है, अब नॉर्मली हमें अब करना क्या है आगे, सिंपली हमें जो है इसका ब्रांड्स कॉपी करना है। ब्रांड्स कॉपी करने के बाद हमें जाना है गूगल पर। गूगल पर मैं दोबारा आपको रिपीट कर दूं कि हमें हमने जो है गूगल की जो सर्चिंग सेटिंग है वो बिल्कुल चेंज करनी है। सर्चिंग सेटिंग चेंज करने का तरीका ये है कि गूगल पे जाएंगे और नीचे सेटिंग से जो है वो जिस मार्केट में आप जो है जिस मार्केट की प्रोडक्ट अर्न कर रहे हैं, यूके की कर रहे हैं या यूएस की कर रहे हैं, तो उसकी जो है वो आपने लोकेशन डाल देनी है। लोकेशन डालने के बाद आपने जो ब्रांड्स का नेम कॉपी किया है वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अभी आप देख रहे हैं कि आपके सामने जो है वो ब्रांड्स की वेबसाइट खुल के सामने आ गई है। ठीक है, इसके बाद जो है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है इसकी पूरी आपकी वेबसाइट जो आपके सामने आ जाएगी। अब आपने इसे करना क्या है, इससे जो है वो आपने कॉन्टैक्ट करना है। कॉन्टैक्ट किस तरीके से करेंगे कि वेबसाइट के आखिर के अंदर या कहीं कहीं ऊपर भी लिखा हुआ होता है, आपने देखना है कि कॉन्टैक्ट हम किस तरीके से कर सकते हैं। नॉर्मली इसके अंदर जो है वो एक तो आपको ईमेल दी जाती है जो सपोर्ट टीम की होती है, या सेल्स डिपार्टमेंट की होती है, ई कॉमर्स डिपार्टमेंट की होती है। तो आप जो है उनकी ईमेल कॉपी करने के बाद जो है अपनी ईमेल से, अपनी बिजनेस ईमेल से उनको जो है वो टेम्पलेट या ईमेल सेंड कर सकते हैं जो आपने जिस काम के लिए आपने इनसे कॉन्टैक्ट करना है। उसके बाद इनका फ़ोन नंबर होता है। बेहतर तरीका ये है कि आप इनको ईमेल सेंड करें, उसके 1 से 2 घंटे के बाद आप इनको जो है वो एक रिमाइंडर दे दें, ताकि जब भी आपकी ईमेल इनके सामने आए तो ये जो है रिकॉल हो जाए इनको, और वो आपको रिस्पॉन्स अच्छा दे सकें। ठीक है, यहाँ पर जो है उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, ईमेल भी लिखी हुई है। अब हमें जो है एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जिसके ऊपर ईमेल हम पेश करते हैं। कॉन्टैक्ट पर जाते हैं तो यहाँ पर जो हमारे सामने कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। सिंपली जो है हमने जो सेल्स मैनेजर है उसका जो है वो नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद बिजनेस ईमेल लिखनी है, फ़ोन नंबर लिखना है। कोशिश करिएगा फ़ोन नंबर स्काइप का हो या बाइक का हो या यूएस के अंदर आपने अरेंज किया हुआ है तो वो फ़ोन नंबर होना चाहिए, ताकि जब भी आपसे ब्रांड्स कांटेक्ट करे या डिस्ट्रीब्यूटर कांटेक्ट करे तो आप रिस्पांस दे सकें। ऐसा ना हो कि फेक कोई मोबाइल नंबर देते हैं तो जब आपसे कॉल करना चाहता है या कोई इशू होता है तो आप उसके कॉन्टैक्ट में ना हो, ना वो आपके कॉन्टैक्ट में हो, तो इससे एक गैप पैदा होता है। उसके बाद जो है आपने सिंपली जो है वो टेम्पलेट यहाँ पर इसके साथ शेयर कर देना है। उसके बाद सेंड का बटन दबाएंगे, ये चला जाएगा। उसके बाद अब जो है वो ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो आपको देना चाहता है या नहीं देना चाहता। उसी ब्रांड्स जो है रिवर्स सोर्सिंग के अंदर जब आप जाते हैं तो ज़्यादातर ब्रांड जो है आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आपको उनको कन्वेंस करना पड़ता है। जब आप उनको कन्वेंस कर लेते हैं तो आपको जो है वो शीट सेंड करते हैं। शीट सेंड करने के बाद आप उसको स्कैन करते हैं कि कौन कौन सी प्रोडक्ट हमारी प्रॉफिट के अंदर है, कौन सी प्रोडक्ट एनालाइज करने के बाद अच्छी सेल हो रही है, तो आप उसको सेलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने के बाद जो है वो आपको आपके वेयर हाउस का या आपके प्रेप सेंटर आप उसको एड्रेस देते हैं, आपके वो प्रेप सेंटर शिप करवा देता है। शिप करवाने के बाद वहाँ से प्रेप सेंटर की जो अमेजोन की रिक्वायरमेंट है वो प्रेप सेंटर से आप पूरी करवाते हैं। बारकोड लगवाना है, यूपीसी लगवाना है, जिस डायमेंशन की प्रोडक्ट है किस तरीके से उसको प्रेप करवाना है, नॉर्मली प्रेप करवाना है या इसके अंदर बबल शॉपर्स लगवाने हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट किसके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आप जो है शिपिंग टैबलेट बनाएंगे। शिपिंग टैबलेट किस तरीके से बनाते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।